10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक जो है नया सब्जेक्ट जो है फिजिक्स। फिजिक्स में हम आपको सबसे पहले आज करवाने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा जो चैप्टर है वो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट में हम एक वीडियो आपको ऐसी प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर मान लीजिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले हम जानते हैं लाइट। आखिर लाइट क्या है। देखिए, नोट्स आप अपनी बनाते रहिए प्रॉपर, हमें सिर्फ समझाने का है, हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, चैनल बना हुआ है टॉपर विद अभिषेक के नाम से, वहाँ आपको फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब कोई भी लाइट रे आई और आने से जब किसी हार्ड या स्मूथ शाइनी सरफेस किसी भी सरफेस पर टकराई ना, तो वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जानता हूँ लाइट। लाइट क्या है, एक सोर्स है, एनर्जी का एक ऐसा सोर्स जिससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर किसी भी चीज पर लाइट पड़ी ना, इस पर ये बोर्ड आपको ये लिखा हुआ इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है, एक सोर्स आ रहा है इस पर, तो हमें ये लिखे हुए वर्ड्स आपको आसानी से दिख रहे होंगे। ठीक, अगर ये सोर्स नहीं होता तो हमें ये वर्ड्स नहीं दिखते। अगर लाइट हम ऑफ कर दें, इस कमरे को ही बिल्कुल एकदम बंद कर दें, ठीक है, और वहां से आप कहें कुछ देखिए, तो आप कहेंगे एक सोर्स को दीजिए हमें, और वो सोर्स हमारा क्या होगा, लाइट होगा। लाइट को हम बहुत सारी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लाइट एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी चलाते हैं तो लाइट को हम क्या करते हैं, साउंड, वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। लाइट से हम हीट एनर्जी, जैसे हम हीटर वगैरह यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, मैनी मोर। ऐसे ही बहुत सारे हमारे अप्लायंसेज होते हैं जो लाइट एनर्जी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइट, और लाइट के बाद हम बताते हैं आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए, रिफ्लेक्शन हम बताते हैं। रिफ्लेक्शन सबसे पहले एक ये शाइनी सरफेस आपको हम बताएंगे, ये मिरर है, अभी तो ये प्लेन मिरर है। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं प्लेन मिरर। ठीक, ये प्लेन मिरर है। लाइट रे आई और आने के बाद क्या होती हैं, किसी भी, कहाँ से आ रही हैं, किसी सोर्स से आ रही हैं, सन से हो सकता है या टॉर्च है, कोई भी लाइट सोर्स है। आने के बाद टकराई और टकराने के बाद हमारी वापस चली जाती हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जाने वाली लाइट को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, जहां पर पॉइंट स्ट्राइक हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें ये जानना है कि 2 तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहां पर आप देखिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप कहेंगे सर देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, एक हमारा रेगुलर और दूसरा हमारा इरेगुलर। ठीक, रेगुलर को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बाई चांस डिफ्यूज आ जाए तो आप कहेंगे क्या है ये, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन तो जान लिया, लेकिन हमारा 2 तरीके के रिफ्लेक्शन है, एक हमारा रेगुलर, एक हमारा इरेगुलर।
देखिए अगर हमारी लाइट रे बीम ऑफ लाइट रे मतलब लाइट का एक गट्ठर आ रहा है, ठीक है, और ये यहां पर टकराया, टकराने के बाद अगर पैरेलल अगर आ रही है लाइट रे और पैरेलल ही वापस जा रही हैं, देखिए जैसी आई हैं उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल आई हैं और पैरेलल ही चली गई, मतलब इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे है ना, ये वाली इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के टकराने के बाद कहाँ पर पैरेलल ही जा रही हैं, ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रे हमारी आई तो पैरेलल लेकिन किसी स्मूथ शाइनी पर ना टकराने के बाद किसी भी ऐसे सरफेस पर टकराई जो शाइनी तो नहीं है या रिफ्लेक्शन तो कर रही है लेकिन उबड़ खाबड़ है या कर्व शेप में है, कुछ रेज हमारी यहां से ऐसी गई, कुछ रेज हमारी ऐसी गई और कुछ रेज हमारी ऐसी गई। देखिए आने के बाद हमारी लाइट रेज क्या है, आ रही हैं किसमें, पैरेलल वे में, लेकिन जा रही हैं वो पैरेलल वे में नहीं है। इंसिडेंट रे इज पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट पैरेलल, ठीक है, तो वो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। और अगर हमारा लाइट रे पैरेलल आई हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ही जा रही हैं, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए हम जानेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसी की इमेज बनती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन से जो फॉर्म होती है उसी को इमेज कहते हैं। जैसे हमारी लाइट से हमारी लाइट है और मिरर में हम अगर बन रहे हैं ना, हमारा बिल्कुल ऐसा ही फिगर मिरर में भी बनेगा, तो ऑब्जेक्ट जो बाहर है ना जिसकी वजह से एक इमेज फॉर्म हो रही है तो वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर हम मिरर के अंदर बने जाके, इमेजिनरी लाइन ही तो है, रियलिटी में क्या हम बाहर खड़े हैं तो मिरर के अंदर हैं, जी नहीं, तो मिरर के अंदर तो है नहीं, हम कहाँ हैं, बाहर हैं, तो ये हमारा जो हम बाहर हैं, ठीक है, वो हम क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, और जो मिरर के अंदर बन रहे हैं वो हमारी क्या है, इमेज है, ठीक है। अब इमेज जो है वो दो तरीके की है, इमेज जो है वो दो तरीके की है, एक हमारी कौन सी, रियल इमेज और एक हमारी वर्चुअल इमेज। दो तरीके की इमेज होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जानते हैं रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रियल इमेज क्या होती है, वास्तविक, और वर्चुअल मतलब काल्पनिक, जो ऑन द स्क्रीन बने, ऑन द स्क्रीन बनती हैं, ठीक है, वैसी हमारी रियल इमेज, और इन द स्क्रीन, इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है, वो हमारी कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक। ऑन द इमेज मतलब, ऑन द स्क्रीन मतलब स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स, ठीक है, प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर पर हमारे, या देखा होगा आपने एक स्क्रीन बनी होती है, ये लग रहा है हम इसके ऊपर हैं, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ही लगते हैं। जैसे अगर हमने बोर्ड के ऊपर कोई इमेज बना दी है, बोर्ड के ऊपर, तो आप ये कहोगे सर ये देखिए इमेज बनी है, आप कहोगे कि सर ये बोर्ड के ऊपर है, इस वजह से ये रियल इमेज है, ठीक है। मतलब अगर मिरर के आगे बनती है इमेज, वो हमारी रियल इमेज। ये मिरर मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर बनी है ना, तो ये रियल इमेज है। अगर ये क्या है, अंदर बने जाके बोर्ड के पीछे, आपको ऐसा फील हो कि ये इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रही है, ऐसे केस में हमारे होगा। जैसे कैमरे के अंदर आपने देखा होगा, ये लगता है आप बहुत दूर पर खड़े हैं, ऐसे ही आप मिरर में देखेंगे तो आपको, और बहुत से ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज को भी देखते हैं। तो दो तरीके की इमेज हमारी होगी, एक रियल और वर्चुअल। इनसाइड द स्क्रीन बनेगी तो वर्चुअल, ऑन द स्क्रीन बनेगी तो रियल। मतलब याद रखने का ये सीधा फंडा है कि अगर मिरर के आगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर बनता है तो रियल इमेज है, और इनसाइड द मिरर बनता है या बियॉन्ड द मिरर बनता है तो हमारा वर्चुअल इमेज। दो तरीके की इमेज हो गई है, ठीक है। अब हम जानते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। मैं ये रफ करता हूं, जानता हूं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन, देखिए लेटरल इन्वर्जन एक क्या है,
एक ऐसा केस होता है जो मिरर में आपको, आप अगर अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो आपको ये लगेगा मिरर में कि इमेज का राइट हैंड आया है, ठीक है। द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर इज राइट साइड या राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड जो हमारी होगी, मान लीजिए हमने अपना हाथ ऐसे किया है, मिरर में आप देखोगे हमारी बिल्कुल सेम कंडीशन क्या है, बिल्कुल ऐसे करके दूसरा हाथ आने वाला है, ठीक। आप इधर देखो, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे हाथ करेंगे तो मिरर से ऐसे ही आएगा। ये हमारा वैसे तो ऐसे ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या है, लेफ्ट हैंड है, और ऐसे अगर इमेज बनेगी तो ये राइट हैंड होगा। तो ये लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट पार्ट होता है किसी भी बॉडी का, लेफ्ट होता है वो राइट दिखे, तो यही हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन है, ठीक है। जैसे आपको बोला गया है कि यहाँ पर एल है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे करके ये एल हमें मिरर में ऐसी दिखेगी, ऐसी क्यों दिखती है, ड्यू टू द लेटरल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। ऐसे ही एम्बुलेंस में उल्टा जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा जो है वो कैसा, जो इन्वर्जन होगा वो लेटरल इन्वर्जन होगा, जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट में दिखेगा और राइट पार्ट है वो लेफ्ट में दिखेगा, इसलिए लेटरल इन्वर्जन की वजह से मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। इस वजह से क्या होता है, एम्बुलेंस वगैरह में उल्टा लिखा होता है, जहां सीधा लिखा होता है वहां उल्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हम बताते हैं टाइप ऑफ मिरर, कितने टाइप के मिरर होते हैं। देखिए मिरर हम देखते हैं तो टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, टाइप ऑफ मिरर। आप बोलेंगे कि कितने टाइप के मिरर होते हैं, तो आप कहेंगे 2 टाइप के, एक प्लेन मिरर और एक हमारा कर्व मिरर, कर्व्ड होता है ना। प्लेन मिरर कैसा होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ये प्लेन। अब ये जो डॉट है हमने, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, ये इधर वाली सरफेस क्या है, पॉलिश सरफेस है, ठीक, ध्यान से सुनना, पॉलिश सरफेस है। और दूसरी तरफ कर्व के 2 केसेस होते हैं, एक हमारा होता है कॉन्वेक्स और एक हमारा कॉनकेव, 2 मिरर कर्व में आते हैं। कॉन्वेक्स देखिए, केव मतलब होता है, यहाँ पर लास्ट में देखिए केव मतलब गुफा, और गुफा अंदर तरफ है, अंदर तरफ तो होती है, तो अंदर तरफ तो गुफा है, बाहर क्या होगा, पॉलिश होगी, वैसे ये कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स क्या है, अंदर की तरफ पॉलिश सरफेस होगी और बाहर की तरफ शाइनी सरफेस होगी। पॉलिश सरफेस इधर जान लेते हैं, पॉलिश सरफेस तो ये है, और इधर ये होगी, वो होगी शाइनी सरफेस। कैसी सरफेस होगी, शाइनी सरफेस होगी। बेटा ये पॉलिश जो की जाती है वो सिल्वर की जाती है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, इस वजह से सिल्वर की पॉलिश की जाती है, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में एक, देखिए रिफ्लेक्शन तो सभी में होता है, उससे प्लेन मिरर में जाने से पहले हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब सबसे पहले हम, रिफ्लेक्शन तो हमने जान ही लिया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले समझा देते हैं। देखिए ये क्या है, इंसिडेंटल लाइट रे, रिफ्लेक्शन को पहले जान लेते हैं, ये क्या है, इंसिडेंटल रे, ये इधर पॉलिश सरफेस है, इंसिडेंट रे आई मतलब ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ठीक। ये आपको हमने बता रखा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ना, 90 डिग्री का किससे, मिरर से एंगल बनाते हुए, याद रखना 90 डिग्री किससे मिरर बनाएगा एंगल, मिरर से। और इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास होते हुए 90 डिग्री का एंगल मिरर के साथ बनाते हैं, ऐसी लाइट रेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। और यहां से टकराने के बाद वापस चली गई, ये हमारे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब आप देखिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमने जान लिया प्लेन मिरर के केस पहला कि रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। अब एक चीज देखिए, यहां पर जो एंगल ये बना है ना इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसमें जो एंगल बना है ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में,
इसको बोलते हैं एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम ये चीज समझ में आ गई, तो अब हम लॉ को बताते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या कहता है, देखिए पहला कहता है इंसिडेंट रे, देखिए आई आर कर देते हैं हम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। आप देख रहे हो ऊपर की तरफ हमारा एक ही प्लेन में लाई किया है ना सभी ने। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। ठीक, दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम सीधे बोल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। अब एक इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, याद रखना। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर हम पूछ दें कि ये एंगल अगर बाई चांस 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द इफ एंगल ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुनिए, इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको सभी को पता है एंगल आई हमें 60 डिग्री अगर दे रखा है, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पढ़ा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई अगर 60 है तो एंगल आर भी क्या होगा, 60 होगा। तो आप कहेंगे एंगल आर भी सर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा बाय द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमने आपसे बोला कि अगर ये 60 है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, सुनना ध्यान से, रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर। तो आप कहोगे सर ये 60 है और ये आपने अभी बताया था कि ये जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, आप कहेंगे 90 का बनता है। ये अगर 60 है तो बेटा ये कितना बचा हमारा, 30 डिग्री। ये कितना बचा, 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30। अब आप समझ गए। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमें दे दिया जाए तो वो हमारे एंगल हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड प्लेन मिरर, ठीक है, तो नॉर्मल रे और प्लेन मिरर का ये वाला एंगल है, ये आपको पता कितना है, 90 डिग्री, पहले ही बता रखा है। तो ऐसे हमारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे छोटे से एक एक नंबर के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और ऐसा केस बताते हैं कि प्लेन मिरर में हाउ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, देखिए इमेज प्लेन मिरर में कैसे फॉर्म होगी बताते हैं उसे। ठीक, देखिए यहां पर सबसे पहले एक हमारा एक यहां देख लीजिए, चलिए यहां देखते हैं, ये क्या है, प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है। और आपको हमने अभी बताया था प्लेन मिरर के अंदर इमेज जो बनेगी रियल बनेगी या वर्चुअल, आप कहेंगे वर्चुअल, क्योंकि मिरर के अंदर बनेगी। अगर बाहर बनती या मिरर से पहले बनती तो रियल इमेज होती। अब हम बना कहाँ रहे हैं, बनती कहाँ है प्लेन मिरर में, आप कहेंगे सर इनसाइड द मिरर। ठीक है, तो अगर अंदर बनेगी तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट कोई भी है, बॉल है मान लीजिए, ठीक, और एक चीज तो यहां से इसकी लाइट रे निकली ऐसे, अरे सॉरी थोड़ी लाइन डिस्टर्ब हो गई, ऐसे यहां से ऐसे निकली और लाइट रे ऐसे, ठीक, ये क्या है, इंसिडेंट रे है भाई, सोर्स है मान लीजिए, यहाँ टॉर्च जल रही है, कुछ भी मान लीजिए। अब भाई अंदर तो जा नहीं सकती है क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, और पॉलिश सरफेस है, इस वजह से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, और रिफ्लेक्शन किया तो हमारी ये रेस कहाँ आएंगी, यहाँ पर आएंगी। मान लीजिए हम यहाँ से अगर देख रहे हैं, हमारी ये रेस टकराने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से रेस आई और टकराने के बाद कहाँ पर गई, आप कहोगे सर गई कहाँ पर, आपकी आंखों पर, ये आपकी आई है, यहाँ पर लिख देते हैं आई। ठीक, अब आएंगी लाइट रेस बॉल से तो वो कहाँ जाएंगी, इंसिडेंट रे से, टकराने के बाद इंसिडेंट रे पर जाएंगी। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि
जो हमारा इन जो इमेजनरी लाइन है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ होती है। किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ होती है? रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे कि इमेजनरी लाइन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर दिख रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा दिखा यहां पर। देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सामने सामने हैं। यहां से यहां तक की बेटा जो दूरी होगी अगर 4 मीटर है मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी? 4 मीटर ही होगी यहां से यहां तक। ठीक, तो ये तो हमारा क्या है जो मिरर के अंदर बन गई, जाके मिरर के अंदर बनी है। तो ये हमारी कौन सी इमेज बनी है? आप बोलेंगे सर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। कैसी इमेज बनी? आप बोलेंगे वर्चुअल इमेज। द डिस्टेंस हमेशा एक और इसमें पॉइंट है, इसे जानने से पहले देखिए इमेज तो आपको पता चल गई फॉर्म। अब कुछ हमारे बताएं प्लेन मिरर में केसेस क्या होते हैं, प्लेन मिरर में मतलब यूजेस क्या है वो देखिए। देखिए सबसे पहले जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज। इसको जानने से पहले हम जानते हैं एक और चीज, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड क्या होता है। इरेक्ट बोले तो सीधी। आपने प्लेन मिरर में देखा होगा आप सीधे ही तो बनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे खड़े हैं सर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे अगर केस में सीधी बनती है इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट मतलब आप याद रखना सीधी इमेज बनती है, और इन्वर्टेड मतलब हम साइड में लिख देते हैं, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी, या उल्टा इमेज का फॉर्मेशन जो होता है ना वो हमारा इन्वर्टेड होता है। तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, पहला केस। दूसरा केस क्या है? देखिए द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज टू मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू मिरर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी इक्वल होगी इमेज से मिरर तक की दूरी। ठीक, अब हमने क्या बोला आपसे, एक चीज और जानते हैं। देखिए अगर हमारी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो डबल होगी इमेज के, डबल ऑफ स्पीड ऑफ इमेज। अगर हम किसी भी तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है, चल के जा रहे हैं, अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए ना इसके अंदर, तो 5 किलोमीटर के हिसाब से हमारी जो इमेज जो अंदर मिरर की तरफ आएगी, अंदर हमारी तरफ चलती चली आएगी, तो वो इसकी स्पीड कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर, हमेशा क्या होगी? डबल होगी। ठीक है, प्लेन मिरर को और कहाँ यूज करते हैं? आप कहेंगे सर जैसे हम बहुत सारे ऐसे लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रायल रूम वगैरह होते हैं ना, जहाँ ड्रेस चेंज करते हैं, वहां पर घर पे बहुत सारे फेस देखने के लिए, तो वहां पर हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे, देखिए प्लेन मिरर तो हमने बता दिया, अब आते हैं कर्व मिरर पे। कर्व मिरर के दो पार्ट, एक हमारा कॉन्वेक्स और एक हमारा कॉन्केव। कॉन्वेक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए कर्व मिरर में हमारे दो मिरर हैं, आपको बताया था, एक कॉन्केव और एक तरफ हमारा कॉन्वेक्स मिरर। डिस्कस दोनों एक साथ कर देते हैं तो आसानी होगी। देखिए कॉन्केव मिरर में क्या है, ये स्फेरिकल मिरर है या कर्व मिरर, स्फेरिकल भी बोल सकते हैं, याद रखना कभी स्फेरिकल मिरर भी लिखा हो कोई समस्या नहीं। स्फेरिकल मिरर में दो ही केस, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हम कॉन्केव को लेते हैं और बताते हैं क्या है कॉन्केव। देखिए यहां पर हमने इस तरीके से मिरर बनाया, बाहर क्या होगी? पॉलिश सरफेस होगी, बाहर क्या होगी? पॉलिश सरफेस होगी। अंदर कैसी सरफेस होगी? आप बोलेंगे शाइनी सरफेस है सर। इसमें एक ऐसी रे, ऐसी लाइन जो मिरर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल
एक्सिस। क्लियर? जहां पर मिरर ने कट किया है या प्रिंसिपल एक्सिस ने मिरर को कट किया है, इसको बोलेंगे पोल। पी से रिप्रेजेंट इसको करेंगे, ठीक है, पोल। अब यहां पर देखिए ऐसे, अगर हम, क्योंकि स्पेरिकल तो एक स्फीयर बनाने की कोशिश करिए, हमने बना दिया एक स्फीयर। आपने देखा था कि यहां पर क्या है, रेडियस। सर्कल में अगर देखा जाए तो रेडियस होता है ना, ठीक। अब हमारा ये यहां से यहां तक है, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां से आर से, अगर वैसे सर्कल में रेडियस बनाते हैं, ठीक है, और यहां पर इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है बेटा मिरर, ठीक है, कर्व मिरर। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मिरर के केस में बोले तो इसको बोलते हैं सी, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे तो इसे यहां से यहां तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेकिन इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये क्या है, सेंटर है कर्वेचर का। ऐसे ही तो इसमें होता है ना, मिरर सर्कल में भी बीच के पार्ट को सेंटर बोलते हैं, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। लेकिन अगर दूरी देखें पोल से और सेंटर तक की दूरी को, वो बोलते हैं हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना। अब आपने एक चीज और पढ़ी थी, जो डायमीटर होता था सर्कल में, वो रेडियस का क्या होता था, डबल, ठीक। या हम रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता था। अब क्या बताते हैं, पोल से और सेंटर के जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है ना, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फोकस एंड पोल टू फोकस। ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक। अब अगर हम यहां पर फोकस को ये हटा देते हैं और जानते हैं, देखिए फोकस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। क्वेश्चन अगर एक नंबर में कभी कभी लिख के आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कहोगे द फोकस इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकस का क्या होगा, डबल होगा। बेटा जैसे सेंटर से पोल तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना, वैसे ही पोल से और फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक। यहां तक तो क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब अगर हम एक बात बताते हैं, देखिए कॉनकेव मिरर में अगर लाइटें आती हैं, ठीक है, और आने के बाद ये क्या होती है, अंदर की तरफ इकट्ठी होती है, अंदर की तरफ इकट्ठी होती है। मान लीजिए एक कोई कर्व शेप में इस तरीके से है, अगर मैंने इस पे, या आपने देख लिया है कोई कर्व टाइप में बाउल है, कटोरी है, अगर उसमें क्या करते हैं हम, ऐसे रखी हुई है, उसमें हम क्या करते हैं, इस कटोरी में देखिए साइड में क्या है, कटोरी है, अगर इस पे हमने ऑयल यहां पर डाल दिया, ऑयल यहां पर डाल दिया, ऑयल यहां पर डाल दिया, यहां पर डाल दिया, धीरे धीरे आप देखेंगे ऑयल यहीं पर आ जाएगा, सारा इकट्ठा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहां पर ये ऑयल इकट्ठा हो रहा है। वैसे ही क्या होता है, इस कॉनकेव मिरर में आने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो इकट्ठी होती, मिलती हैं। इस वजह से इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। देखिए कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, हम चाहते तो सीधा लिख देते कि कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि ये लाइट रेज को इकट्ठा करता है, इस वजह से ये कन्वर्जिंग मिरर। और हम क्या करेंगे, कन्वर्जिंग मिरर को अभी केसेस आएंगे बहुत सारे, वो हम जान लेंगे। कन्वर्जिंग मिरर तो जो रेज होती हैं वो इकट्ठी होती हैं, इस वजह से कन्वर्जिंग मिरर। अगर रेज इकट्ठी नहीं होती, फैल जाती, तो डाइवर्जिंग मिरर। यही केस होगा हमारा इसमें, डाइवर्जिंग मिरर। अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर। देखिए यहां पर भी यही केस होता है। एक चीज याद रखने वाली है कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर।
ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर एंड फोकस ऑलवेज कहां पर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे होगा, ठीक है, इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में। दूसरी तरफ क्या है, इधर आता है कॉन्वेक्स मिरर। ये भाई यहां पर आप देखोगे भाई ये है, इधर ही तो मुड़ेगा, इधर ऐसे मुड़ेगा, मूव करेगा स्फेरिकल, तो यहां कहीं हमारा इसका सेंटर होगा और इधर होगा फोकस। इधर ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपको बताना नहीं है कि पोल और फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फोकल लेंथ, चाहे वो कॉनकेव में हो और चाहे वो कॉन्वेक्स में हो। फोकस से और सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस सी और एफ आगे होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, और यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे होगा। ये दो हमारे केस थे, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, बता दिया है कैसे क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉनकेव मिरर में लाइट रे आती हैं, आके कहां जाती हैं, और उसके बाद कहां पर कन्वर्ट होके कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए हम बताते हैं रूल फॉर कॉनकेव मिरर। लाइट रे के लिए कॉनकेव मिरर में क्या क्या रूल होते हैं वो देखिए। एक चीज हमें याद रखनी है, जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही पुट किया जाएगा। देखिए अगर इधर साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। देखिए अगर हमारा चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव में सी और एफ मिरर के आगे बनते हैं, और कॉन्वेक्स में सी और एफ मिरर के पीछे होते हैं। क्यों होते हैं मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक रूल है, पहला रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, सुनना, लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो ये कन्वर्ज होके, देखिए कन्वर्ज होके, हम साथ में बोल रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर है तो कन्वर्ज होके तो फोकस से जाती है। पहला केस क्या है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, किसमें, कॉनकेव मिरर में है, तो वो कन्वर्ज होके फोकस से पास होते हुए निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा केस क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर लाइट रे फोकस से आ जाए, अगर लाइट रे कहां से आ जाए, फोकस से, देखिए फोकस से पास होते हुए आ रही है और टकराने के बाद ये कहां चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। मतलब समझे, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कन्वर्ज होके फोकस से निकल जाएगी, और अगर फोकस से आती है तो कन्वर्ज होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये दोनों रूल आपस में बिल्कुल अपोजिट है, ठीक। तीसरा रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे, देखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है ना, तो जैसी लाइट रे आएगी वैसी ही उसी पाथ से, सेम पाथ से वापस चली जाएगी। ये हमारा है थर्ड रूल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे कन्वर्ज होके उसी सेम पाथ से ही या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएंगी। तीसरा रूल। चौथा रूल क्या है, देखिए चौथा रूल है, अगर लाइट रे पोल पर टकराती हैं तो सेम एंगल से, ये एंगल जितना है ना, मान ली एंगल आई और ये है एंगल आर मान लो, तो यहां पर ये एंगल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे चार रूल हैं। सेंटर पैरेलल टू आएगी प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से जाएगी, फोकस से अगर आएगी तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, और अगर पोल से टकराएगी तो वापस जाने के बाद जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे रूल थे। अब हमारे पास केसेस हैं, केसेस कॉनकेव मिरर के, वो जानते हैं। देखिए केस हमारा पहला है, लेते हैं किसको, पहले केस को, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे, सुनेंगे कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर प्लेस हुआ है। किस पर प्लेस हुआ है, इन्फिनिटी पर, मतलब इनफाइनाइट पर, पता नहीं कहां पर। तो वहां से लाइट रे आ रही है और आने के बाद टकराएंगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों फोकस पर आएंगी। कहां पर, दोनों फोकस पर। इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे अगर टच होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे टच होती हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर इमेज
मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे टच नहीं हो रही हैं, तब हम इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं और इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। अगर मिरर में है तो इमेज पक्का फॉर्म होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर हमारी रेज आई, टकराने के बाद कहां पर मिली, फोकस पर। अब आप इमेज की पोजीशन क्या होगी, आप बोलेंगे सर फोकस पर हो रही है, एट फोकस, ठीक। अब आपसे कहा देखिए मिरर के नेचर ऑफ, अब इमेज का साइज, साइज क्या है, देखिए आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो इसको बोले हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मींस होता है छोटा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी साइज में। अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर आप जान लीजिए। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो मिल रही है, यहां पर आप देखने की कोशिश करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, देखिए अगर ऊपर बनेगी तो हमारी सीधी होगी, याद रखना है, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो वो हमारी क्या होगी, सीधी होगी, और अगर नीचे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो उल्टी इमेज होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा, मतलब सीधा रखा जाएगा, और इमेज अगर नीचे बनेगी तो उल्टी और ऊपर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो सीधी। तो यहां पर आपने देखा कि इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है और मिरर के आगे, मिरर के आगे होता है तो उसको हम बोलते हैं रियल, ठीक है। और आपको बताया था उल्टी के लिए क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज जब इंफिनिटी पर रखी होगी, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रखा होगा तो इमेज का पोजीशन कहां होगा, फोकस पर होगा, ठीक है। अगर इमेज का साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम जानते हैं सेकंड केस, ठीक है। देखिए केस हमारा दूसरा है, और दूसरा केस क्या है, देखिए इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, सी के आगे रखा है। ये देखिए ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखती है, देखिए आपसे एक रे जो होगी वो कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी सी से वापस जा, सी से निकलती हुई जा रही है। देखिए रूल हमने पढ़ा था, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होते हुए जाएगी, कहां से पास होते हुए जाएगी, फोकस से। और अगर हमने देखा है कि एक रे अगर सी से जा रही है तो सेम उसी पाथ से वापस आ जाएगी, ठीक है, तो सेम पाथ से वापस आ जाएगी। अब हमारी जो रेज हैं वो दोनों कहां मिल रही हैं, आप कहोगे सी और एफ के बीच में मिल रही है, सी और एफ के बीच में, और यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, उल्टा, तो इस वजह से पोजीशन कहां होगी, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, ठीक। इमेज साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, अभी भी ऑब्जेक्ट से आपको देख रही होगी छोटी है, तो हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। आप कहोगे सर छोटी तो है, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड लिख दो या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे आप, ठीक। अब दूसरी चीज आती है कि सर नेचर बताइए, नेचर आपको सीधा पता है, आगे बन रही है तो रियल और उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड, ठीक। ये हमारा हो गया सेकंड केस। अब हम देखते हैं थर्ड केस। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, सी पर प्लेस है, देखिए सी पर हम प्लेस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस हो गया, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट सी पर प्लेस है, तो एक लाइट रे हमारी जा रही है कहां पर, यहां पैरेलल टू, और आपको पता है पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, आने वाली रे और ये जाने वाली रे, और दूसरी रे हमारी कहां है, यहां पर फोकस से जा रही है। आपको पता है अगर फोकस से जा रही है तो हमारा क्या होगा, आप कहोगे सर कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, यहां पर, यहां से चली जा रही है। अब यहां से अगर चली जा रही है ना, तो दोनों रेज हमारी कहां पर मिली जाके, सेंटर पर ही मिली जाके, कहां पर मिली जाके, सेंटर पर ही मिली जाके, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट सी। ये एक ऐसा केस है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, या आप यहां लिख देंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर। अब देखिए उल्टी है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और कहां पर साइज देखिए क्या है, सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेम साइज की ही बनेगी। ये हमारा था थर्ड केस, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं फोर्थ केस। ये हमारा कौन सा था, थर्ड केस। अब फोर्थ केस देखिए, फोर्थ हमारा जो केस है वो क्या है, देखते हैं। देखिए कहा गया था कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, सी और एफ के बीच में, कहां पर प्लेस है, सी और एफ के बीच में, तो क्या होता है उस केस में देखते हैं। देखिए एक
तो वे हमारी ऐसी गई और जस्ट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई। आप जानते हो जब कोई भी लाइन जाए और वापस आ जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। और एक लाइन हमारी कहाँ गई, पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आप सभी को पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहाँ होगी, आप कहोगे फोकस से होते हुए सर निकल जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रे होगी आगे वो कहाँ पर मिलेगी, जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे मिलेगी। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेज पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ सी, इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। इमेज साइज देखिए क्या है, लार्जर है। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या आप मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। जैसे छोटी को डिमिनिश्ड बोलते हैं वैसे ही लार्जर को हम मैग्नीफाइड भी बोलेंगे। अब कहोगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर देखिए कैसा है। देखिए एक तो आगे बनी है, मिरर के आगे बनी है, तो आपको बताया था कि रियल होगी। ठीक है, और कैसी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नीचे बनी है, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस था, फोर्थ केस था। अब हम देखते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेस कहाँ कर दिया, एफ पर। देखिए हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, एफ पर प्लेस किया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट किस पर प्लेस किया है, एफ पर। ठीक है, ये देखिए हमारा मिरर है। कौन सा मिरर है, सभी को पता है कॉनकेव मिरर के केस चल रहे हैं, तो अभी हम कॉनकेव मिरर ही बता रहे हैं। देखिए एक रे हमारी कहाँ गई, एक रे हमारी गई है इस तरीके से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होते हुए जाएगी और एक हमारी कहाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये कैसे जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। देखिए जैसी ही गई वैसे ही वापस आ गई, और ये जैसी गई बिल्कुल उसके अपोजिट वापस आई है, मतलब फोकस से होते हुए आई है। अब ये रेस हमारी कहीं मिलने वाली नहीं है, डॉट डॉट डॉट, और इधर भी देखेंगे तो इधर भी हमारी रेस मिलने वाली नहीं है। तो मतलब इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इधर ही बनेगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी, अब ये रेस जब मिल नहीं रही है तो पैरेलल है, तो कहाँ पर होगी, इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट, इंफिनिटी पर बनेगी। इमेज साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड या वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट। हाईली मैग्नीफाइड लिखेंगे या आप लिखेंगे वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज भाई अभी भी नीचे बन रही है, तो एक तो मिरर के आगे है तो रियल, और पीछे नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखते हैं सिक्स्थ केस। देखिए नेक्स्ट हमारा कहा गया है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पी एंड एफ। अभी तक कहां पर प्लेस हुआ था, इन सब इधर आगे होता रहा, अब पहुंच गया पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो पोल फोकस के बीच में है ना, तो यहाँ पर देखिए एक रे हमारी पैरेलल जा रही है और एक रे कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है वो कहाँ पर पास होगी, सॉरी, फोकस से पास होते हुए चली जाएगी। यहाँ पर आप फोकस कर लीजिए, फोकस से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना जरा, लाइन थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ हो गई है, यहाँ पर थोड़ी सीधी करते हैं लाइन को। ठीक, एक सेकंड, फोकस। अब यहाँ पर ये लाइन जो है वो किस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। अब देखिए आप यहाँ से ये लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ हुई है, यहाँ पर देखिए गैप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मिलेंगे नहीं तो पीछे एक बार चेक करते हैं, और ये क्या ऐसे मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि दोनों लाइट रेज हमारी मिल गई, इस जगह पर मिल गई हैं। यहाँ से ये जैसी गई वैसी वापस आ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, फोकस से जाएगी। अब यहाँ पर मिल गई, तो देखिए यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मिरर के पीछे। कहाँ पर हुआ, मिरर के पीछे। अब आप ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देख लो, इमेज कैसी है, बड़ी है, तो कहोगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सॉरी, इमेज पोजीशन बतानी थी, तो इमेज पोजीशन कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब मिरर के पीछे है। ठीक, तो आपको पता है मिरर के जब पीछे होती है तो कैसी होती है, रियल या इन्वर्टेड, बोलेंगे वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल। और बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कहां पर बन रही, और इमेज साइज कैसा है, इमेज साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड, लार्जर देन
ऑब्जेक्ट, या आप बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या बोल देंगे मैग्नीफाइड। देखिए हमारे पास 6 केसेस थे। 6 केसेस में हमने क्या जाना, हमारा एक केसेस था इनफाइनाइट पर, एक केसेस था इनफाइनाइट पर, दूसरा था कहां पर, अभी इसी के केस कुछ अलग तरीके से बताते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। देखते हैं, देखिए 6 केसेस मैंने आपको पढ़ाए, उसको याद करने का तरीका देखिए क्या है, समझा तो दिया है मैंने, अब याद करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 मार्कर हैं, एक है ब्लू और एक है ब्लैक, ठीक है। मैं पोजीशन बताऊंगा, ब्लैक जो रिप्रेजेंट करेगा वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ब्लू जो है वो सॉरी ग्रीन जो है वो इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए पहले आपने केस में कहां पर इनफाइनाइट पर बताया था, फर्स्ट केस ध्यान रखना, जब आपने यहाँ पर इनफाइनाइट पर बताया था, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बना था, फोकस पर बना था, समझ रहे हो, ये याद रखिए। अब हम दूसरे केस में, ये देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, आप देख सकते हैं कहां पर है, इनफाइनाइट पर, पहला नंबर डाल दिया है, ध्यान रखना। यहां पर इमेज कहां बनी, फोकस पर बनी थी, ठीक है। अब दूसरे केस में हम देखते हैं, दूसरे केस में क्या होता है, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट था सेकेंड केस में, ठीक है, तब आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, आप बोलेंगे सर सी और एफ के बीच में हुआ था, उल्टा हुआ था। सेकेंड केस यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सेकेंड। थर्ड केस में हमने कहां पर रखा था, सी पर रखा था, ये थर्ड केस था। तब आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो अगर सी पर रखा था तो इमेज का फॉर्मेशन भी सी पर ही हुआ था, ठीक है। चौथा केस क्या था, जब हमने सी और एफ के बीच में रखा था तब इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ था, सी के आगे हुआ था, मतलब यहां पर हुआ था चौथा, ठीक है। और पांचवा केस क्या था, जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट एफ पर रखा था, ऑब्जेक्ट एफ पर रखा था, तो कहां पर बना जाके, फिफ्थ इनफाइनाइट पर बना जाके, ठीक। ये चीज आपने अगर ध्यान रख ली ना तो बहुत सही। आप क्रॉस मल्ट ऐसे 6 तो 5 ही केस हैं, छठा केस अभी हम छोड़ देते हैं, 6 केस पढ़े थे, ये वाला सी और पी और एफ के बीच वाला छोड़ देते हैं, ठीक। हम देखते हैं सिर्फ यहाँ पर 5 केसेस, छठे केसेस को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए फर्स्ट इनफाइनाइट पर रखा तो फोकस पर बना, अगर फोकस पर रखा तो इनफाइनाइट पर बना, मतलब इनफाइनाइट और फोकस दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। अगर इनफाइनाइट पर तो इमेज फोकस पर। देखिए ग्रीन लाइन, ग्रीन ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, इमेज को, ठीक है, ये किसको करेगी, इमेज को। सो अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो, और ये ब्लैक जो लाइन है वो ये करेगी ऑब्जेक्ट को शो, ठीक है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ठीक है। अब यहां पर अब देखिए दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर सी के आगे रखा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर सी के आगे रखा है, तो कहां पर बन रहा, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। और अगर आगे मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो सी के आगे, तो कहां पर बन रहा है, देखिए आप यहां पर सेकंड वाला सी और एफ के बीच में बन रहा है। और यहां पर अगर हमने यही चीज 2 का 4 2 का 2 से हो गया, अब अगर यहां पर अगर हमने रखा था ऑब्जेक्ट इस जगह पर, तो कहां पर बना जाके, सी के आगे, मतलब सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी सी के आगे, और अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे रखेंगे तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब आ गया, पहला से पहला कनेक्ट हो गया, सेकंड से सेकंड कनेक्ट हो गया, और फोर्थ से फोर्थ कनेक्ट हो गया। अब बचा हमारा कौन सा, थर्ड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखिए हम इधर आ रहे हैं, इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। थर्ड केस में जहां पर रखा वहीं पर बना, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा तो इमेज भी सी पर बनी, ठीक। आ जाइए फोर्थ, इधर हम देखिए सी और एफ के बीच में, अभी हमने सेकंड और फोर्थ वाला केस बताया था, अगर सी के आगे रखेंगे तो इमेज यहां बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी पर बनेगा, फोर्थ। फिफ्थ में क्या, फोकस पर रखा तो इनफाइनाइट पर बना था, और इनफाइनाइट पर रखा तो फोकस पे बना था। मतलब एक और तरीका है क्या, जैसे ही जैसे हम मिरर के क्लोज आते चले जा रहे हैं, जैसे ही हम मिरर के क्लोज आते चले जा रहे हैं 5 केसेस में, वैसे ही क्या है, इमेज दूर होती चली जा रही है। आप देख रहे हैं यहां से हम किधर बढ़ रहे हैं, इधर से हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, मिरर की तरफ, ठीक है, ठीक, मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इमेज कहां बन रही है, यहां, इधर बढ़ती चली जा रही है, दूर होती चली जा रही है। भाई दूर होती चली जा रही है तो साइज इसका बड़ा हो जाएगा, साइज इंक्रीज, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एक केस पता क्या है, इन 5 केसेस में जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आपने देखा कि एक तो सब उल्टी बन रही थी इमेज, और साथ में क्या हो रहा था, साइज
दूर होता चला जा रहा था तो बड़ा होता चला जा रहा था, और दूसरी चीज क्या थी, नीचे ही बन रही थी तो इन्वर्टेड, और आगे बन रही थी, सभी मिरर के आगे बन रही थी, इसलिए रियल। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब एक बचा था कौन सा, 6 केस। ये थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर अगर 6 यहां पर रखा था तो इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम यहां पर रखेंगे, यहां यहां यहां, मतलब यहां पर हम कहीं भी C और F के बीच में रख सकते हैं, वो F और P के बीच में रख सकते हैं। यहां भी हम कहीं, इसे ऐसा नहीं बीच में ही रखो, इधर रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 6 केस हमारा क्या था कि यहां पर बनाते थे, तब हमारा 6 केस में इमेज कहां बनती थी, मिरर के पीछे। और बेटा यही एक स्पेशल केस है, 6 केस ऐसा है जिसमें क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या होगा, यहां पर वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बना है, इरेक्ट मतलब सीधा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर बना है। ये हमारे 6 केसेस हैं, याद रखने का तरीका है। देखिए जैसे हमने रूल बताए थे, कौन से, आपको कॉनकेव मिरर में बताए थे, वैसे ही अब आए हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल। पहला हमने क्या बताया था, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देखिए इसमें सब में क्या होगा, अंदर पॉलिश है तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इनमें सब में क्या होगा, लाइट डाइवर्स करेगी। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्स मतलब फैला देना, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था, जब हमने कॉनकेव में पढ़ा था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता था तो क्या होता, फोकस से जाता था, लेकिन यहाँ तो डाइवर्स हो रही है लाइट रे, यहाँ डाइवर्स हो रही है, ये इधर चली जाएगी। अब ये लाइट रे मिलेंगी कहाँ, तो हमने कहा जब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं नहीं मिलेंगी तो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर सीधा समझ जाएंगे कि अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ पर मीट करेगी, जाके फोकस पर मीट करेगी। इसका जस्ट अपोजिट अगर देख लीजिए, अगर बाई चांस लाइट रे किधर आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, किधर आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, आपको पता है ये कन्वर्ज नहीं, ये डाइवर्ज होंगी, तो कहां पर मिलेंगी, जाकर इनफाइनाइट पर। अब इसकी इमेजिनरी लाइन कैसी बनेगी, इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक केस ऐसा था, अगर कोई लाइट रे आती थी और उसी एंगल से या उसी पाथ से वापस चली जाती थी, इस केस में हमारा जो इमेज वो लाइट रे होती थी, रिफ्लेक्टेड रे, वो कहां पर चली जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन यहां आई और यहीं से चली गई, इधर ही आई इधर चली गई। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इमेजिनरी या वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारी कहां पर मिलेंगे, जाकर सी पर मिलेंगे जाकर। देखिए यहां पर एक पोल का केस है, जैसे ही उसमें भी था कि यहां हमारा क्या था, पोल पर आएंगी तो पोल से ही वापस चली जाएगी, और यहां पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। हमारे ये कितने केसेस थे, वो सॉरी रूल थे, 4 रूल थे, हमें याद रखने हैं। और अब हम बताएंगे आपको केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला केस क्या है हमारा, कि केस फर्स्ट, देखिए यहां पर हम आपको बता दें सिर्फ 2 ही केस होने वाले हैं। देखिए पिछले वाले में हमने पहले एक बात बताई थी आपको कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो आगे रखते हैं, मिरर के आगे रखते हैं, ठीक। अब मिरर के हम आगे जब रखते हैं तो यहाँ पर ना C है ना F है, कुछ भी नहीं है, तो या तो हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दें या इनफाइनाइट पर रख दें, इसके अलावा कोई केस बन ही नहीं सकता है ना, ठीक है। पोल पर हम रखते नहीं, क्योंकि पोल मिरर में ही होता है, ठीक है, तो पोल पर हम रख नहीं सकते हैं। एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का केस और दूसरा बेटा कहाँ का केस, हमारा इनफाइनाइट का केस। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस का केस देख लेते हैं, ठीक है। एक लाइट रे है जो जैसी जा रही है बिल्कुल ही वैसी ही वापस आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, आप कहोगे सर इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, और वो इमेजिनरी लाइन कहां पर, हमने रूल पढ़ा था, जैसे ही जिस तरफ आती हैं उसी से वापस जाती हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेंगी जाकर, ठीक। एक लाइन हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आप कहोगे सर ये डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन इनकी इमेजिनरी जो लाइंस होंगी वो कहां पर मीट करेंगी जाकर, बेटा आप देखो कहां पर मीट करेंगी जाकर, आप कहोगे F पर मिलेंगी जाकर, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट था A और B मान लेते हैं, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पर था तो देखिए दोनों रेस कहां पर मिली जाके, आप कहोगे इस P और F के बीच मिली जाकर, लेकिन आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिल रही हैं, कहां पर मिल रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, और ऊपर मिलेंगी जाकर, तो हमने बोला था कैसी होगी, इरेक्ट, कैसी होगी, इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, पहले आप देखिए पीछे बनी है तो वर्चुअल,
पीछे बनी है तो वर्चुअल, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। दूसरी चीज क्या था, साइज ऑफ इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट आपको बड़ा लग रहा है और इमेज का साइज क्या लग रहा है, छोटा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप बताइए पोजीशन क्या है। पोजीशन आप कहोगे सर पी और एफ के बीच में ही तो है, तो कहोगे बिटवीन पी एंड एफ। ये हमारा एक और केस था, पहला केस जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा। अब दूसरा कौन सा होगा, इनफाइनाइट का। ये एक और केस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर। देखिए इनफाइनाइट पर, ठीक है, ये लाइट रेज आ रही है, ठीक, यहां पर हम लिखते हैं एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट या इंफिनिटी पर रखी है। देखिए पोल से आ रही है तो पोल से ही वापस चली जाएगी सेम एंगल पर, और ये लाइट रे आ रही है तो कहां चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब आप देखेंगे ना, यहां पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे वो रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग, ऐसे ड्रॉ की है तो ये यहां से निकल गई। दूसरी हमने इमेजिनरी लाइन इस रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी कहां जाएगी, थोड़ी टेढ़ी होगी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आप देखेंगे कहां पर है, ये फोकस पर मिल रही जाके, किस पर मिल रही जाके, फोकस पर मिल रही जाके। ऑब्जेक्ट देखिए आप बड़ा देख रहे हैं ना, ठीक है, यहां पर ए और बी इसको मान लेते हैं, ये ए डैश और बी डैश। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हो ये इनफाइनाइट पर है तो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन यहां पर उसके कंपैरिजन में देखिए छोटी बन रही है, और कहां पर बन रही है, फोकस पर। कहां पर बन रही है, फोकस पर। तब आप बोलेंगे इमेज की पोजीशन कहां होगी, एट फोकस पर। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ इमेज आप कहेंगे इस डिमनेस्ड। डिमनेस्ड मतलब छोटी, हाईली डिमनेस्ड नहीं करना, आप डिमनेस्ड करिए। ठीक है, उसके बाद आप बताइए मिरर के पीछे बनी है तो कैसी होगी, आप बोलेंगे सर वर्चुअल, ये तो हमें बहुत अच्छे से आ गया। और कैसी है, सीधी है, तो इसको हम बोल देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे दो केसेस थे, माफ करिए यहाँ पर दो नहीं लिखा, सेकंड केस था ये। यहाँ पर दो केसेस हमारे थे कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, पहला था कहां पर, एट प्रिंसिपल एक्सिस, तब हमने बता दिया केस। और यहां पर हमारा दूसरा था इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। साइज कैसा होगा, डिमनेस्ड होगा, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आपको एक मिरर फॉर्मूला बताते हैं, और फिर उसमें हम बताएंगे कि साइन कन्वेंशन फॉर मिरर फॉर्मूला क्या होते हैं। देखिए यहां पर हम आपको सबसे पहले बताते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/b प्लस 1/u और 1/f। आप कहेंगे बी यू एफ ये क्या है, तो हम बताने वाले हैं आपको b क्या है। ये देखिए इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस किसको बोलेंगे, b को। u को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और f क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ तो आपको हमने बताई थी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से और पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पोल है, ठीक है, याद रखना। ठीक, अब हम बताने वाले हैं साइन कन्वेंशन। क्या क्या हमें चीजें याद रखनी चाहिए, कौन कौन से साइन आएंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो बताते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट हमारा है, अच्छे से याद रखना, नोट करना, क्योंकि इसी पे सभी न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, यहां पर हमें याद क्या रखना है, वो देखिए, ऑल डिस्टेंस मीजर फ्रॉम, ऑल डिस्टेंस जितनी भी दूरियां हम मीजर करेंगे ना, ऑल डिस्टेंस मीजर्ड फ्रॉम पोल। देखिए सभी दूरी होगी, किधर मीजर करेंगे, पोल से मीजर करेंगे। ठीक, पहली चीज इसी जगह से रख के। ठीक, आपसे कहा गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा कहां पर प्लेस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट always placed left side of the mirror, left side of the mirror, मिरर की लेफ्ट साइड किया जाएगा। ठीक, दूसरा ये हमारा रूल याद रखना है, ऑब्जेक्ट कहां होगा, लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, इधर साइड। ठीक है, ठीक, ऑब्जेक्ट is always placed at principal axis के ऊपर ही रखा जाएगा, toward principal axis। ठीक,
प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा जाएगा। ठीक, अब लेफ्ट साइड ऑफ, जैसे आपने वो पढ़ा था ना कार्टेशियन प्लेन, जिसमें लेफ्ट साइड क्या होता था, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर यहां पर लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ मिरर इज ऑलवेज निगेटिव। द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, जो डिस्टेंस है, जो अगर लेफ्ट साइड में है, द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, the distance from mirror is always negative in left side, ठीक है। और distance from mirror is always positive, क्या होगा, पॉजिटिव होगा in right side, ठीक है, क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक, दो ये हमारे 4 रूल हो गए। अब हमने पहले क्या बोला कि डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएगी, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा प्रिंसिपल के ऊपर रखा जाएगा, और डिस्टेंस इधर से ली गई तो निगेटिव, और लेफ्ट साइड ली गई तो निगेटिव, और राइट साइड अगर मेजर की गई तो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is always positive, ठीक है, in convex and concave mirror। देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में हमेशा पॉजिटिव नहीं, निगेटिव क्यों ली जाएगी, क्योंकि आपसे हमने बोल रखा है, जितने भी हमने केस कराए आपने देखा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, ठीक है। फोकल लेंथ, अब देखेंगे फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ इन कॉनकेव मिरर में इज निगेटिव एंड इन कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अभी हम बताते हैं इज पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर में एफ देखते हैं आप, इधर बनता है, लेफ्ट साइड बनता है, इसलिए निगेटिव है। कॉनकेव मिरर में एफ लेफ्ट साइड बनता है, इस वजह से क्या है, निगेटिव है। और इसमें राइट साइड में होता है ना कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इस तरीके से होता है ना, तो इधर हमारा एफ होता है, तो फोकल लेंथ इसमें क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो राइट साइड में फोकल लेंथ है तो राइट पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में या कॉन्वेक्स मिरर में है तो निगेटिव होगी। अब इमेज जो डिस्टेंस होगी, दूरी, अगर लेफ्ट में है तो निगेटिव और राइट में है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बताते हैं साइज का, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि बिकॉज इट इज प्लेस्ड अपवर्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम बताएंगे आपको कि साइज जो ऑब्जेक्ट का होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और यही पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड रखा। अब देखिए साइज ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब होगी बेटा, जब इरेक्ट केस होगा, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव और इन्वर्टेड होगी तो निगेटिव, ठीक है। और ये कहां से मेजर की जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड
मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए ये कहां से मेजर की जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर कैसी होती है आपको पता है, इरेक्ट। और अगर इमेज नीचे है तो हमारी इमेज डिस्टेंस क्या ली जाएगी, निगेटिव, ठीक है। अब हमारा देखिए इसको साइज बोला गया, इसको हाइट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक। अब एक हमारा क्या होता है, एक होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। अब हम मैग्नीफाइड बताते हैं, मैग्नीफाइड मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब हम इमेज को बड़ा या छोटा कंपैरिजन करते हैं, तब क्या होता है देखते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर m इक्वल टू दिया गया होता है, मैग्निफिकेशन मतलब m, बड़ा या छोटा। ये कंपैरिजन हम किससे करते हैं, b और u, मतलब डिस्टेंस से भी कर लेते हैं और हम किससे, हाइट से भी कर लेते हैं। तो डिस्टेंस से जब करना होता है तो m इक्वल टू -b/u होगा मैग्निफिकेशन। अगर हमने मैग्निफिकेशन किसके कंपैरिजन में किया, हाइट के कंपैरिजन में, तो होगा hi/ho। hi/ho का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे, हाइट और डिस्टेंस के कंपैरिजन में लेंगे, तो क्या होगा, -b/u इक्वल टू hi/ho, ठीक है। तो ये हमारा था मैग्निफिकेशन। अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कुछ यूजेस वगैरह पढ़ लेने हैं आपको, और हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।